मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आज कहा कि उन पर दर्ज एफआईआर में एक भी आरोप यदि साबित हुआ तो वो अपने पद से हट जाएंगे। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि ये उनके खिलाफ झूठा केस लिखा गया है और लालच देकर पीड़ित से आरोप लगवाया गया है। जीतू ने सत्ता में कांग्रेस की वापसी के दिन भी गिना दिए और कहा कि कांग्रेस को प्रताड़ित करने वालों से बाद में निपटा जाएगा। क्या ये जीतू का दावा और उस पर बीजेपी का कटाक्ष, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर चला गया, फिर मेरे भाई को गंदगी खिलाई और इसको शटर में जाके मारा है और गर्म पानी डाला है। कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना, इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने तो टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को। 25 जून के इस विवाद ने मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस में खूब तनातनी का माहौल बना दिया है। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई और अशोकनगर मलकांड के बाद अब जीतू पटवारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दोनों खेमों में हलचल मचा कर रख दी है। जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित हुए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसी वक्त अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ और जैसा उन्होंने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले एक भी हिस्सा तो मैं मोहन भैया, मैं आपसे आग्रह करता हूं पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। ये सियासी चुनौती अशोकनगर के मल कांड के बाद शुरू हुई थी। दरअसल गजराज लोधी ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच और उनके बेटे ने राशन पर्ची मांगने पर उनके साथ मारपीट की और मानव मल खिलाया। जीतू पटवारी ने इस मुद्दे को जोर शोर से भुना, पीड़ित से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अशोकनगर कलेक्टर को 8 दिन में कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गजराज ने शपथ पत्र देकर अपने बयान से पलटने का काम किया। पीड़ित ने दावा किया कि जीतू ने उन पर झूठ बोलने का दबाव बनाया था और मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद का लालच दिया था। नतीजा, जीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और बीजेपी ने इसे कांग्रेस की झूठी सियासत करार दिया। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो स्थिति हो रही है और अगर ये वहाँ वायरल करने से उन पर एफआईआर हुई तो हम भी कह रहे हैं कि मल खिलाया गया। आरोप क्या, उन दोनों युवकों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उन्होंने उसमें स्पष्ट बताया है कि मल खिलाने जैसा झूठा आरोप जीतू पटवारी के कहने पर मोटरसाइकिल के लालच में उन्होंने किया है। लेकिन इस विवाद के बीच जीतू पटवारी ने केवल इस्तीफे वाला दाव नहीं चला है बल्कि एक और बड़ा दावा भी ठोका है। जीतू पटवारी ने साल 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा किया है और उनके इस बयान की गूंज पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ तक पहुंची है। टीएस बाबा ने भी सत्ता में वापसी का दावा कर दिया है। एफआईआर करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है और लिखते जाओ कि आपके पाप की सजा आपको मिलेगी, कोई भी नहीं बचेगा। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी याद रखो, 1216 दिन बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, इतना याद है मुझे। तो आज से 1216 दिन बचे हैं, कल पूछोगे तो 1215 दिन बताऊंगा। 100 लोगों से अगर बात करिएगा तो शायद 90 या 95 लोग कह रहे हैं कि बड़ी गलती है और आज चुनाव होगा तो कांग्रेस आ जाएगी। मैं अपने तरफ से सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एकदम न्यूट्रल आदमी कोई सवाल पूछ रहा है, वो जवाब जो आ रहा है वही आ रहा है। दोनों राज्यों में कांग्रेस का ये आत्मविश्वास इतना जरूर बता रहा है कि विवादों में घिरी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन क्या ये दावा हकीकत से ज्यादा महज एक सियासी नारा है या फिर बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज इस मामले में बहुत ऊंची नीच है, इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को बेहतर तरीके से लपक लिया है और जीतू खुलकर अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से वो कांग्रेस की सरकार फिर से बनने और अफसरों को सबक सिखाने का दावा करने लगे हैं, वो बहुत कुछ कमलनाथ की याद दिलाता है। कमलनाथ ने भी विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसे दावे करने शुरू कर दिए थे, मगर इन दावों से सरकार तो नहीं बनी। हाँ, कमलनाथ और कांग्रेस की साख दोनों जरूर दांव पर लग गई थी।